सुबह का समय है। मिट्ठू घर के आंगन में अपनी गैया के साथ खेल रहा है। चल मेरी गैया चल। माधव घर के अंदर लेटा हुआ है। कुछ समय से माधव की तबीयत ठीक नहीं है। चंद्रो घर के आंगन में खड़ी मिट्ठू को देख रही है। मिट्ठू बेटा शैतानी नहीं, गैया से नीचे उतरो, चारा खाने दो इसे, भूख लगी है बेटा इसे, और तुम भी कुछ खा लो। शैतानी नहीं करते, अगर तुम गैया को परेशान करोगे तो ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मिट्ठू ठीक है दादी माँ, नहीं करता परेशान, अब तो मुझे छोड़कर ना जाएगी ना मेरी गैया। चंद्रो नहीं लड्डू, अब क्यों छोड़ के जाएगी तुम्हें? अगर तुम अपनी गैया का अच्छे से ख्याल रखोगे तो ये तुम्हारे पास ही रहेगी। तभी घर के अंदर से शीतल आती है। माँ जी, खेत में ले जाने के लिए मैंने आपके लिए खाना तैयार कर दिया है। लो माँ जी, हो गया आपका डिब्बा तैयार। चंद्रो कितनी अच्छी है मेरी बहू, बिल्कुल बेटी के जैसे ख्याल रखती है मेरा। ये बच्ची सदा सुहागन रहो। माँ जी, आज शाम होने से पहले घर आ जाना, आज हकीम जी भी आएंगे माधव को दवाई देने। माँ जी, समय पर खाना खा लेना, खेत में भूल मत जाना। चंद्रो खेत पहुंच जाती है। शुक्र है भगवान का, इस बार अच्छी फसल हुई है। अच्छी कमाई हुई तो माधव का इलाज भी अच्छे से हो पाएगा, और साहूकार के जो पैसे देने हैं वो भी चुका दूंगी। हे प्रभु, रक्षा करना हमारी, साथ देते रहना ऐसे ही। चंद्रो अपनी फसल देखकर बहुत खुश है। हे कान्हा, अपने चंद्रो का ऐसे ही साथ देना। हे जन्माष्टमी भी आने वाली है, व्रत रखूंगी मैं और बड़ी धूमधाम से बनाऊंगी जन्माष्टमी। चंद्रो अपने खेत में काम कर घर चली जाती हैं। अगली सुबह, हे प्रभु ये क्या है, पूरी फसल तबाह हो गई, खेत में तो पानी खड़ा है। चंद्रो का खेत ढलान पर है, तो इसीलिए बारिश का पानी आसपास के खेतों से चंद्रो के खेत में जमा हो गया है, जिसकी वजह से पूरी फसल तबाह हो गई है। अपने खेत का ये नजारा देख चंद्रो को बहुत दुख होता है। हे प्रभु ये क्या किया, सब कुछ नष्ट हो गया मेरा। हाँ हाँ हाँ, अब कैसे कराऊंगी अपने बेटे का इलाज, और कैसे साहूकार के पैसे चुकते होंगे, समझ नहीं आ रहा प्रभु, क्या करूं। चंद्रो हताश और निराश होकर अपने खेत की मुंडेर पर खड़ी है और सोच रही है, हे प्रभु कुछ रास्ता सुझाओ, अब क्या करूं मैं। अपने खेत का ये मंजर देख चंद्रो बहुत दुखी है। चंद्रो का घर पर भी जाने का मन नहीं है। अरे घर जाके क्या करूं, क्या कहूंगी मैं बहू से। हम सब तो इस खेत की फसल से ही उम्मीद लगा के बैठे थे, और यही सारी नष्ट हो गई। हे प्रभु क्या करूं मैं। चंद्रो सोचती है, क्यों ना अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी जाए। इसीलिए अगली सुबह चंद्रो डाकघर पहुंच जाती है। चंद्रो आर्थिक सहायता मांगने के लिए अपने रिश्तेदारों को खत लिखती है। चंद्रो भैया जी एक कागज और कलम दे दीजिएगा। चंद्रो जिन्हें भी अपना करीबी रिश्तेदार समझती है उन सभी को पत्र लिखती है और सहायता मांगती है। चंद्रो मन ही मन सोच रही है, मैंने अपने सभी करीबी रिश्तेदारों को पत्र लिख दिया है, कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करेगा। क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी है कभी चंद्रो ने ना कहा है अपने रिश्तेदारों को। चंद्रो को डाक के कर्मचारी जानते हैं। अरे देखो राजू, ये वही बुढ़िया है ना चंद्रो, जिसने पिछले साल एक गरीब अनाथ लड़की की शादी की थी। बहुत बुरी औरत है ये। आज ये बहुत मुश्किल समय में है, इसकी सारी फसल तबाह हो गई है और ऊपर से बेटा भी बीमार है। राजू हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हैं, ये वही बुढ़िया है चंद्रो, बहुत दयालु है ये। भगवान में बहुत विश्वास है इसका, पर ना जाने भगवान क्यों इस बेचारी की परीक्षा ले रहा है। डाक कर्मचारी चंद्रो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। चंद्रो मदद की आस में डाकघर के कई चक्कर लगाते हैं। चंद्रो डाक कर्मचारी से, बेटा क्या मेरे नाम कोई मनी ऑर्डर आया है। डाक कर्मचारी, नहीं माता जी, कुछ नहीं आया है, बस एक चिट्ठी आई है आपके नाम। किसी रिश्तेदार ने चंद्रो की मदद पैसों से नहीं की, वो चिट्ठी लिखकर चंद्रो को पैसे ना देने के बहाने बताने लगते हैं। चंद्रो, कान्हा अब तेरा ही सहारा है। आज जन्माष्टमी का पर्व है। चंद्रो की बहू शीतल खेतों में लकड़ियां लेने आई हुई है। शीतल के साथ मिट्ठू भी है।
शीतल मिट्टू से, बेटा तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था, देखो कितनी धूप है, धूप में बीमार हो गए तो। मिट्टू अपनी माँ से आगे आगे भाग लेता है। मिट्टू रुको, भागो मत बेटा, चोट लग जाएगी। ये लड़का भी ना बहुत शैतान हो गया, जरा सी भी बात नहीं सुनता ये। मिट्टू रुको बेटा। मिट्टू, अरे खेत में आके तो मजा ही आ गया, हा हा। अब मैं यहाँ पर खूब खेलूंगा, पेड़ों पर चढ़ूंगा, फल खाऊंगा, मजा ही आ जाएगा मुझे तो। शीतल भी मिट्टू के पीछे पीछे चल रही है। अरे मिट्टू रुको बेटा, अरे रुको, मुझे लकड़ियाँ तो देखने दो, कहाँ पर है सूखी सूखी लकड़ियाँ। मिट्टू सूखी लकड़ियों का एक ढेर ढूंढ लेता है। देखो माँ, मैंने सूखी लकड़ियाँ ढूंढ ली, आओ इधर। मिट्टू खुद को ही शाबाशी देता है। अरे वाह मिट्टू, तुम तो बहुत समझदार हो, बहुत बड़े हो गए हो। देखो माँ से पहले तुमने ही लकड़ियाँ ढूंढ ली। मैं जब बड़ा हो ही गया हूँ तो मैं इस पेड़ पर भी चढ़ जाता हूँ। पेड़ पर चढ़कर तो बहुत दूर दूर के खेत दिखाई दे रहे हैं। शीतल, शैतान नीचे उतर, कहाँ चढ़ गया तू पेड़ के ऊपर, बेटा चोट लग जाएगी, नीचे उतरो। मिट्टू, नहीं माँ नहीं लगेगी, मैं सावधानी से चढ़ा हूँ, आप लकड़ियाँ ले लीजिए, तब तक मुझे यहीं पर रहने दीजिए। पेड़ पर चढ़ने के बाद दूर तक का नज़ारा दिखता है, रामू का काका भी खेत दिख रहा है। शीतल, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, तब तक मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती हूँ यहाँ से। ऐसा कहकर शीतल जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है। शीतल जमीन पर पड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा करने में व्यस्त हो जाती है। और इधर ये क्या, झाड़ियों में से बहुत बड़ा काला सांप मिट्टू की तरफ आ रहा है। और सांप से बेखबर शीतल लकड़ियाँ इकट्ठा करने में व्यस्त है। शीतल, अरे जल्दी करना होगा मुझे, आज कान्हा जी की पूजा भी तो करनी है शाम को, शिवरात्रि जो है। और इधर सांप मिट्टू के पेड़ पर चढ़ जाता है। आज के लिए काफ़ी हैं ये लकड़ियाँ, और फिर ले जाऊंगी, आज शाम को कान्हा जी की आरती भी तो करनी है। और लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी तो बहुत समय लग जाएगा यहीं पर। शीतल की नज़र सांप पर पड़ती है। सांप, हे भगवान, कान्हा बचाओ हमें। शीतल जोर जोर से रोने लगती है। कान्हा बचाओ हमें, मदद करो हमारी। और आप सभी को तो पता ही होगा, जब भी कान्हा को कोई सच्चे मन से याद करता है तो कान्हा जरूर आते हैं उसकी रक्षा करने। कान्हा के आने के बाद सांप पेड़ से नीचे आ जाता है और कान्हा के चरणों में प्रणाम कर चुपचाप बगैर किसी को हानि पहुंचाए वापस से झाड़ियों में चला जाता है। ये सब देखकर शीतल फूट फूट कर रोने लगती है। कान्हा, मेरे प्रभु, आज आपने अपने भक्त की लाज बचा ली। कान्हा, जैसे एक भक्त भगवान के बगैर अधूरा होता है, वैसे ही भगवान भी एक सच्चे भक्त के बगैर अधूरा होता है। शीतल, प्रभु आज आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया है, कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि। प्रभु अपना स्नेह अपने भक्तों पर ऐसे ही बनाए रखना। कृष्णा, मैं हर उस जगह होता हूँ जहाँ मुझे सच्चे दिल से याद किया जाता है। इधर घर पर चंद्रो अपनी बहू और पोते का इंतजार कर रही हैं। कितना समय हो गया है, शीतल और मिट्टू आए नहीं अभी तक। पूजा का भी समय हो गया है, शीतल को अब आ जाना चाहिए। चंद्रो ने पूजा की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वो बस अपनी बहू और पोते का इंतजार कर रही है। हे कृष्णा, मेरे बच्चों की रक्षा करना। तभी वहां पर शीतल और मिट्टू आ जाते हैं। माँ जी, मैं खेत से लकड़ियां ले आई हूँ। मिट्टू भागकर अपनी दादी माँ के पास पहुंच जाता है। दादी माँ, आ गया मैं, दादी माँ। चंद्रो, बहू बहुत देर कर दी बेटा, क्या बात हो गई थी, मेरा तो मन घबरा रहा था। शीतल, माँ जी शुक्र है कान्हा का, आज उसने समय रहते बचा लिया, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। शीतल जमीन पर लकड़ियाँ डालते हुए ये बात अपनी सास को बताती है। इसके बाद शीतल ने पूरा किस्सा अपनी सास को बताया। माँ जी आज अनर्थ हो जाता, श्री कृष्ण ने बचा लिया हमें। देखना माँ जी, श्री कृष्ण हमारी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। और माँ जी आज आपने देखा माधव की तबीयत भी काफ़ी ठीक है पहले से।
और मुझे पूरा यकीन है अपने कान्हा पर, वो माधव को भी जल्दी ठीक कर देंगे और हमारे घर में खुशियाँ वापस ही आ जाएंगी। माँ जी, आप चिंता ना करें, श्री कृष्ण सारे काम ठीक कर देंगे, सारी समस्याओं का हल कर देंगे। चलिए माँ जी, अब पूजा का समय हो गया है। चंद्रो, हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी पूरा यकीन है अपने कान्हा पर, वो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। चलो बेटा चलो, पूजा करते हैं, माधव को भी बुला लेते हैं पूजा में। शीतल, जी माँ जी, ठीक कहा आपने। ठीक है माँ जी, आइए पूजा करते हैं, आज तो हमारा व्रत भी है जन्माष्टमी का। चलिए माँ जी, चलिए। मिट्टू बेटा, तुम भी चलो, चलो पूजा करते हैं। सभी श्री कृष्ण की आरती करते हैं। श्री कृष्ण की दया से चंद्रू के घर में सारी खुशियाँ वापस लौट आती हैं। माधव स्वस्थ हो जाता है। माधव खेत का सारा काम संभाल लेता है। फसल अच्छी होने की वजह से काफ़ी अच्छी आमदनी होती है, जिससे वो साहूकार के पैसे लौटा देते हैं। चंद्रू का पूरा परिवार श्री कृष्ण को याद करके अपने दिन की शुरुआत करता है। राधे, प्रभु आप बहुत दयालु हो। जब भी आपके भक्त परेशानी में होते हैं, आप उनकी सहायता करने उनके पास पहुंच जाते हो। कृष्णा, हाँ राधे, ये सत्य है, मुझे अपने भक्तों से बहुत प्रेम है।